दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह क्यों और कैसे होता है? क्यों कई बार हमारी पूरी मेहनत के बाद भी चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती? आज की कहानी हमें द्वापर युग के एक साधारण चरवाहे गोपेश्वर की यात्रा पर ले जाएगी, जिसने ईश्वर के संदेश और अपनी मेहनत से असंभव को संभव बना दिया। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे धैर्य, भक्ति और विश्वास इंसान के भाग्य को बदल सकते हैं। तो जुड़िए इस प्रेरणादायक सफर में, जहां हर कदम पर आपको जीवन के गहरे रहस्य और ईश्वर की मर्जी का अद्भुत मर्म समझने को मिलेगा। पूरी कहानी सुनना मत भूलिए, क्योंकि अंत तक यह कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगी। सत्य और धर्म के अनमोल संदेशों के साथ आपका स्वागत है ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे पर। यहाँ हम आपको पुराणों और धर्म ग्रंथों से प्रेरित कहानियों के माध्यम से जीवन की समस्याओं का समाधान और आत्मा को शांति प्रदान करने वाले विचार प्रस्तुत करते हैं। आइए इस ज्ञान और प्रेरणा की यात्रा पर चलें। कहानी, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। द्वापर युग का समय था। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष ने मानव जाति को अपने अस्तित्व पर प्रश्न करने पर मजबूर कर दिया था। लोग भाग्य और ईश्वर की मर्जी को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार जीवन की घटनाएं उनके समझ से परे हो जाती थीं। इस कहानी का केंद्र है एक महान योद्धा और एक साधारण चरवाहे का संवाद, जो यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से क्यों और कैसे होता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए वर्षों बीत चुके थे। पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन हर युद्ध के बाद एक खालीपन सा रह जाता है। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, अक्सर अपने निर्णयों पर विचार करते रहते थे। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, जब हम धर्म का पालन करते हैं तो फिर कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या हमारे कर्म ही हमारा भाग्य हैं, या सब कुछ पहले से तय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, यह प्रश्न उतना ही गूढ़ है जितना सृष्टि का अस्तित्व। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, लेकिन ईश्वर की मर्जी को समझने के लिए एक कथा सुनाता हूं। यह कथा तुम्हें सत्य और धर्म का मर्म समझने में सहायता करेगी। गोपेश्वर एक साधारण गांव में रहता था। वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। गांव के हरे भरे मैदानों में गाय चराते समय वह अपनी बांसुरी से मधुर धुनें बजाता और श्री कृष्ण के भजनों में खो जाता। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसका दिल ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा से भरा था। गोपेश्वर का मानना था कि ईश्वर का प्रत्येक निर्णय, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, किसी न किसी कारण से होता है। लेकिन उसकी यह आस्था तब परीक्षा में पड़ी जब उसका गांव एक भयंकर अकाल का शिकार हुआ। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे और तालाब खाली हो गए थे। गांव के लोग भूख और प्यास से त्रस्त थे। धीरे धीरे उनके पशु भी मरने लगे। लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थीं। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमने राजा से मदद मांगी, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। अब केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी ने सहमति व्यक्त की और गोपेश्वर की ओर देखा। तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो गोपेश्वर, कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो। गोपेश्वर ने अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। उसने उपवास रखा और गहन तपस्या शुरू कर दी। एक रात भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनकी आवाज में अपार शांति थी। श्री कृष्ण बोले, गोपेश्वर, तुम्हारा धैर्य और भक्ति सराहनीय है। मैं तुम्हारे गांव की समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें और गांव वालों को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। याद रखना, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। तुम कल सुबह सूर्योदय से पहले जंगल के उत्तर दिशा में एक प्राचीन कुंड खोजने जाओ। वहां से तुम्हें समाधान मिलेगा। अगली सुबह गोपेश्वर ने गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया। सभी ने मिलकर जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। कई घंटों की खोज के बाद वे एक सूखे हुए कुंड तक पहुंचे। कुंड की हालत देखकर गांव वालों का मनोबल गिरने लगा। गांव के एक वृद्ध ने कहा, यह कुंड वर्षों से सूखा पड़ा है, यहां से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन गोपेश्वर ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। उसने कहा, अगर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समाधान यहां मिलेगा तो हमें विश्वास करना होगा। गांव वालों ने कुंड को साफ करने और उसकी गहराई तक पहुंचने का कार्य शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी कुंड से पानी नहीं निकला। कई लोगों ने हार मान ली, लेकिन गोपेश्वर ने हार नहीं मानी।
उसने अकेले ही काम करना जारी रखा। उसकी मेहनत को देखकर कुछ और लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। हफ्तों की मेहनत के बाद कुंड की गहराई से पानी निकलने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। पानी के साथ साथ कुंड की गहराई में एक और अद्भुत चीज मिली। वहां से सोने और गहनों से भरे घड़े निकले। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने गोपेश्वर से पूछा, यह धन किसका है? क्या यह हमारा है? गोपेश्वर ने उत्तर दिया, यह धन भगवान का आशीर्वाद है। इसे हम अपनी भलाई और गांव के विकास के लिए उपयोग करेंगे। गांव के लोग सहमत हो गए। उन्होंने उस धन का उपयोग खेतों को उपजाऊ बनाने, तालाबों को भरने और गांव को समृद्ध बनाने में किया। कुछ महीनों बाद गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वाले अब समझ चुके थे कि जो कुछ भी हुआ वह ईश्वर की मर्जी से ही हुआ। अगर उन्होंने धैर्य और मेहनत नहीं की होती तो यह चमत्कार संभव नहीं था। गोपेश्वर ने सबको समझाया, भगवान हमारी सहायता हमेशा करते हैं, लेकिन हमें भी उनके संदेश को समझने और उस पर काम करने की जरूरत होती है। जो ईश्वर को मंजूर होता है वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। गांव में खुशहाली लौट आई थी। खेतों में लहलहाती फसलें, भरे हुए तालाब और मुस्कुराते चेहरे उस अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत का परिणाम थे जो गोपेश्वर और गांव वालों ने दिखाया था। गोपेश्वर, जो एक साधारण चरवाहा था, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी भक्ति और धैर्य की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और कहा, हमने जो खोया था उसे पाने के लिए गोपेश्वर ने हमें सही राह दिखाई। उसकी भक्ति, विश्वास और अथक प्रयासों ने यह चमत्कार किया। गोपेश्वर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब भगवान श्री कृष्ण की मर्जी और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैंने सिर्फ उनका संदेश समझा और उसे अपने कर्मों में उतारा। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमें राह दिखाते हैं, लेकिन उस राह पर चलना हमारा कर्तव्य है। गोपेश्वर ने आगे कहा, जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह जरूरी नहीं कि हर चुनौती का परिणाम तुरंत मिले। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करते हैं और अपने कर्म करते रहते हैं, तब परिणाम अपने आप हमारे पक्ष में आता है। गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। अब वे समझ चुके थे कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक बड़े उद्देश्य के लिए होती है। गोपेश्वर की यह बात केवल गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने के लिए आने लगे। वह सबको यही कहता, ईश्वर पर विश्वास करो, लेकिन केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। हमें अपने कर्म भी करने होंगे। याद रखो, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, और अगर वह हमारे प्रयासों के साथ जुड़ जाए तो परिणाम हमेशा अद्भुत होता है। गांव वाले अब न केवल भक्ति में लीन थे, बल्कि अपने जीवन में भी परिश्रम और धैर्य का महत्व समझने लगे थे। गोपेश्वर की यह यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर की मर्जी को समझने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है: आस्था, धैर्य और कर्म। आस्था, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तब ईश्वर पर विश्वास रखना हमें शक्ति देता है। धैर्य, हर कठिनाई का समाधान समय के साथ आता है। हमें केवल अपनी कोशिशें जारी रखनी होती हैं। कर्म, केवल प्रार्थना करने से काम नहीं होता, हमें अपनी भूमिका निभानी होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। भगवान हर किसी के जीवन में एक राह बनाते हैं, लेकिन उस पर चलने का हौसला हमें खुद लाना होता है। तो याद रखिए, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, और वह हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होता है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट SJ को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।